अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे देखें ईद की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। इसकी फॉर्मुलेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लिटिल बिट चेंजेस इसके अंदर करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ के साथ जो है वो मैं शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी क्रीम्स है वो मैंने अनबॉक्स कर ली हैं। वैसे तो ये पार्सल आउट ऑफ कंट्री जाएगा, लेकिन फॉर्मुलेशन जो है वो ईद के लिए वो सेम ही होगी। ऑलमोस्ट लिटिल बिट चेंजेस करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। यहाँ पे संदल की क्रीम ले ली है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ 3 to 4 kg क्रीम। तो यहाँ पे मैंने संदल ले ली है क्रीम, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ कि क्लोबी वाइट पड़ी हुई है। बीच में जो है वो योकोमीना कह ले, जितनी भी वाइटनिंग की क्रीम्स है मैंने वो पिक की हैं, और ये सारी क्रीम्स जो है वो इस क्रीम के अंदर जाती हैं। अगर आप 3 kg की बेस ले रहे हैं तो उसमें एक एक डब्बी आपने ये सारी लाजमी ऐड करनी है, फिर ही जो है वो फॉर्मुलेशन आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी संदल की क्रीम थी वो हमने अनबॉक्स कर ली है। अब वो उसके बाद ये जो क्रीम आपको मैंने बाउल में दिखाई है, इसका वेट 3 kg पूरा नहीं, क्योंकि जब इसमें हम बाकी क्रीम्स शामिल करेंगे तो इसका वेट जो है वो 3 kg से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लोबी वाइट है, क्लोबो वेट नहीं है। ये विद कॉजिक एसिड होती है, नॉन स्टेरॉइडल, और ये स्पेशली फॉर्मुलेशन क्रीम्स के लिए बनाई गई है। जबकि लोग क्या करते हैं, क्लोबो वेट उठा लेते हैं जो कि आप लोगों को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं किसी और मकसद के लिए, और हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं वाइटनिंग के लिए, और वो बहुत बुरा स्टेरॉइड है। इसी वजह से मैं अपनी क्रीम्स के अंदर यूज़ करती हूँ क्लोबी वाइट विद कॉजिक एसिड, नॉन स्टेरॉइडल, स्पेशली स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। तो मैं इसके अंदर 5 से 6 ट्यूब जो है वो क्लोबी वाइट की शामिल कर दूँगी। इसका टेक्स्चर आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, कितना क्रीमी और ज़बरदस्त है इसका टेक्स्चर है। ये बहुत ही स्मूथ होती है जब एज कंपेयर टू जो क्लोबो वेट होती है वो ग्लिसरीन टाइप होती है और वो स्टेरॉइड होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 5 से 6 क्लोबी वाइट की ट्यूब्स विद कॉजिक एसिड वाली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इस क्रीम को हम कर देंगे साइड पर, इसका इतना ही काम था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वाइटनिंग इमल्शन की तरफ, जिसमें आपने क्लीन बाउल ले लेना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं लवीज़ा वाइटनिंग सीरम्स, जो कि अपनी मैं हर वीडियो के अंदर आपको दिखाती हूँ। ये इंजेक्शन सीरम्स है, इसको यहाँ पर मैं आपको ओपन करके भी दिखा रही हूँ कि अंदर से जो है वो ये किस तरह का होता है। ये देखें, ये तकरीबन 5 से 6 ml इसके अंदर सीरम होता है, और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 5 से 6 वाइटनिंग सीरम्स। और ये सारे जो सीरम्स हैं वो मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। एक मैंने आपके सामने ऐड कर दिया, बाकी मैंने ऑफ द कैम ऐड किए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट इसके अंदर शामिल करेंगे हमारा कॉजिक एसिड वाइटनिंग पाउडर, जो कि ऑलरेडी मैंने 5 ग्राम की मेजरमेंट्स के अंदर रखा हुआ है। कुछ पाउडर जो है वो 5 ग्राम जाएंगे जो हार्ड है, जो कि हार्ड हैं, और जो लाइट हैं वो ज़रा वो इसमें मैं ऐड करूँगी 10 to 15 ग्राम। यहाँ पे फेनाइथिल रेजिकिनॉल शामिल कर दिया है, ग्लूटाथियोन रिड्यूस पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, एजिलिक जाएगा। इसके बाद इसके अंदर फ्यूरिलिक एसिड जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग के पाउडर्स हैं, आप इनको ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए ये कैसे हैं। लास्ट में इसके अंदर जाएगा सेपी वाइट पाउडर, जो कि मैं अभी इसलिए इसमें डाल रही हूँ क्योंकि अभी समर स्टार्ट होने वाले हैं। तो समर्स के अंदर ये वाइटनिंग के पाउडर सेपी वाइट जो है और एजिलिक फ्यूरिलिक बहुत ही अच्छे होते हैं। पसीना जो है वो ज़रा कम आता है, स्वेटिंग जो है वो फेस के ऊपर कम होती तो है, क्योंकि ये एक नेचुरल सी चीज़ है। बट अगर ये जो पाउडर्स हम इसमें शामिल करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब देखें यहाँ पे, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जितना भी लिक्विड हमने इसके अंदर डाला था और पाउडर डाला था, अब देखें लिक्विड कम हो गया है और पाउडर हमारे ज़्यादा हो गए। अब इसको हमने लेवल किस तरीके से करना है, इसके अंदर हम बाकी अपने लिक्विड शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल लेवल हो जाएगा। यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि अगर आपका लेवल ऊपर नीचे होता है तो आपके जो है वो पाउडर्स कभी भी एक जान नहीं होंगे। तो यहाँ पर मुझे फील हुआ कि यहाँ पर जो है मुझे सीरम इसमें और शामिल करना पड़ेगा, तभी जो है वो जाके इसके जब पाउडर्स हैं वो लेवल होंगे। तो यहाँ पे एक लवीज़ा वाइटनिंग सीरम जो है मैंने इसके अंदर और शामिल किया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो पाउडर्स वो डिज़ोल्व भी हो चुके हैं और स्मूथ भी हो चुके हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा जितना भी वाइटनिंग का मिक्सचर हमने बनाया था उसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होगी, क्रीमी टेक्सचर के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आपने सारे पाउडर्स को जो है वो शामिल कर देना है अपनी निकाली हुई क्रीम के अंदर, और इस तरीके से इसको शामिल करके आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि पाउडर की क्वान्टिटी कितनी कम है और क्रीम की क्वान्टिटी कितनी ज़्यादा है। इसका मकसद यही है कि जो पाउडर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो इतने ज़्यादा पाउडर्स ऐड नहीं करते। मैंने 3 किलो क्रीम में इतने पाउडर ऐड किए हैं। अभी जो बाउल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है जी गोल्ड इमल्शन। गोल्ड इमल्शन, इसके अंदर गोल्ड लीव है, गोल्ड सीरम है, इसके अंदर गोल्ड पाउडर है, और इसके अंदर ये
टोन है इसके अंदर ग्लूटाथियोन रिड्यूस शामिल किया है, वाइटनिंग इमल्शन है इसके अंदर। ये सारी चीज़ों को मिलाकर ये गोल्ड इमल्शन तैयार किया जाता है, जो कि स्पेशली गोल्ड क्रीम के अंदर जाता है। इसके अलावा भी इसके अंदर गोल्ड सीरम भी जाता है, उसको सेपरेटली जो है वो शामिल किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी गोल्ड लीफ को भिगो के ओवरनाइट के लिए रखा जाता है। इसी वजह से ये क्रीम जो है वो एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसके अंदर जो गोल्ड लीफ जाता है वो एक्सपेंसिव होता है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर ग्लो और चमक भी लेकर आता है। तो यहाँ पर ये सारा इमल्शन इसके अंदर हम शामिल कर देंगे क्रीम के अंदर, और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक जान हो जाए, बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह ना बने, क्योंकि अमूमन जो पाउडर्स आप लोग डालते हैं वो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं विदाउट किसी लिक्विड के अंदर शामिल किए हुए, तो वो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं और वो अच्छे तरीके से क्रीम के अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि इसकी मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद जो है अब बारी आ जाती है हमारे वाइटनिंग कैप्सूल्स की। यहाँ पर मेरे हाथ में जो वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं ये आम मार्केट वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स नहीं हैं, ये मिन्हा वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये आम कैप्सूल्स की तरह नहीं होते हैं। इसका एक कैप्सूल ही अगर आप सिर्फ एक डब्बी क्रीम में डालें तो भी वो एनफ हो जाता है। मैं आपको इसको निकाल के चेक करवाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर है वो अंदर से किस तरीके का होता है। ये देखें, ये अब मैं अपने हाथ पे निकाल के आपको चेक करवाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आम जो कैप्सूल आप मार्केट से लेकर आते हैं उसका टेक्सचर और इसके टेक्सचर में कितना डिफरेंस है। अच्छे से मिक्स करके उसके बाद आपने क्रीम को जो है वो इस तरीके की जार्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है हमने। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मुलेशन होती है एंड इसको आपने